जय हिंद दोस्तों। एचपी जनरल नॉलेज 53 की एचपी सुपर 20 सीरीज़ नंबर 10 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह सीरीज़ जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, हिमाचल प्रदेश पंचायत सहायक और हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किए जाने वाले अन्य एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाई हुई है। और इस वीडियो में हम कवर करते हैं करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। ये सब इस वीडियो में हम कवर करते हैं, जो कि सब जो है हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है। तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले 9 सीरीज़ जो है हम पोस्ट कर चुके हैं और ये सभी की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो का पहला प्रश्न जो है करंट अफेयर से संबंधित है। प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस महिला को महिला कोविड योद्धा का सम्मान मिला है? ऑप्शन है सुरभि चावला, गरिमा सूर्या, अनीता कुमारी या फिर भावना कांत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन वी। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू जिले की गरिमा सूर्या को जो है महिला कोविड योद्धा सम्मान मिला है। गरिमा जो है जिला कुल्लू के भुंतर थाना में जो है एसआई के पद पर तैनात है और ये सम्मान उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिया है। और यह दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जो है इन्हें दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग में उन्हें 29वें स्थापना दिवस पर नामांकित किया गया था और ये सम्मान उन्हें अब जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। महाराष्ट्र जो है हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक न्याय देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो ये रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट की तरफ से तैयार की जाती है, पेश की जाती है। महाराष्ट्र जो है इसमें नंबर 1 पर है, उसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद जो है तेलंगाना है, फिर पंजाब और केरल का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन है, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह मृत्युदंड के विरोध में या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था और 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन्होंने ये उपाधि जो है वापस कर दी और इसके संबंध में उन्होंने पत्र लिखा था लॉर्ड चेम्सफोर्ड को। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले या फिर दादू दयाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी और ये कब लिखी थी? तो सन 1873 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। यह अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित पुस्तक थी और लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन वी। गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। भारत में प्रतिवर्ष जो है 160 लाख टन नमक का उत्पादन होता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। भारत की बात करें तो भारत में गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी लगभग 30,000 टन जो है नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा जो है सर्वश्रेष्ठ होता है? ऑप्शन है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या फिर सिडराइट।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। मैग्नेटाइट जो है लोह तत्व मात्रा के आधार पर सर्वश्रेष्ठ लोहा माना जाता है। इसके बाद जो नाम आता है वो हेमेटाइट का आता है, और हेमेटाइट के बाद जो आता है लिमोनाइट का आता है, और लिमोनाइट के बाद जो है वो सिडराइट का नाम आता है। अगला प्रश्न है, जस्टिस मेहरचंद महाजन का संबंध किस जिले है? हिमाचल प्रदेश जीके से संबंधित प्रश्न है जस्टिस मेहरचंद महाजन का संबंध किस जिले से है? कांगड़ा, सिरमौर, ऊना या फिर शिमला? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। जस्टिस मेहरचंद महाजन का संबंध जो है वो कांगड़ा जिले से है, और ये कांगड़ा के नगरोटा के रहने वाले थे, और इनके जो पिताश्री थे वो थे बाबू बृजलाल, और इनकी धर्म कर्म में काफ़ी रुचि थी। तो जब जस्टिस मेहरचंद महाजन पैदा हुए थे तो पंडित ने बताया था कि मेहरचंद महाजन जी जो हैं आपके लिए इनका मुंह देखना शुभ नहीं है, तो 12 साल आप इनका मुंह ना देखें। तो इसलिए एक वहीं के राजपूत फैमिली के थे, माया और रुक्तू थे, उनका बेटा था गोपालू, वो मेहरचंद महाजन को अपने घर ले गए थे क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी, तो वो उनको अपने घर ले गए थे। और उसके बाद जब बृजलाल ने फिर से जब पुरोहित को उनका जन्मपत्री दिखाई तो उन्होंने कहा, पुरोहित ने कहा कि इसका भविष्य तो काफ़ी अच्छा है, और ये जो है वर्तमान में भविष्य में जो है ये बहुत बड़े मिनिस्टर या फिर जज बन सकते हैं। तो बाबू बृजलाल जो हैं इनको अपने घर वापस ले आए 7 साल की उम्र में, और उसके बाद 27 सितंबर 1943 को 27 सितंबर 1943 को मेहरचंद महाजन जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जज बने, और विभाजन के बाद जो हैं ये कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के ये 3rd चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इनकी एक बुक है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में आपको हमें बताना है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है जो काफ़ी फेमस भी है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ पर है? ऑप्शन है कांगड़ा, चंबा, सिरमौर या फिर मंडी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है सिरमौर में है, और इसका नाम है रेणुका झील। रेणुका झील जो है सोई हुई स्त्री के समान भी दिखती है। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि सोई हुई स्त्री के समान कौन सी झील है, तो इसका नाम है रेणुका झील। और ऐसा माना जाता है कि कभी जो है गिरी नदी जो है वो यहीं से होकर बहती थी, इस झील के बैंक से होकर बहती थी। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे पुनरुत्थानित भारत का नया मंदिर कहा है? 4 ऑप्शन है, भाखड़ा बांध, पोंग बांध, बैजनाथ मंदिर या फिर मसरूर के रोकट टेम्पल। तो न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और कहा था भाखड़ा बांध को कहा था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, और ये संसार का जो है सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल बांध है, और सलापड़ और भाखड़ा गांव के बीच में ये बना हुआ है। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बांध भी है ये। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? ऑप्शन है किन्नौर, हमीरपुर, चंबा या फिर कुल्लू। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। किन्नौर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। पहला कौन है? तो पहला जो है वो लाहौल स्पीति है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है हीलियम, नियोन, ऑर्गन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। हीलियम जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन के बाद सूर्य की सतह में। अगला प्रश्न है, 95% एथेनॉल इज नोन एज, जो 95% एथेनॉल है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम से जानी जाती है 95% एथेनॉल। अगला प्रश्न है, हिंदी से संबंधित है, तो इसमें संधि विच्छेद बताना है। तो उल्लास शब्द दिया गया है, इसका संधि विच्छेद क्या है? क्या ये उल जमा लास है, उल्लास है, उत्लास है या फिर उल्लास है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी,
उत जमा लास जो होगा वो उल्लास का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 8। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शी वांट टू बिकम, उसमें ब्लैंक भरना है। तो इसमें जो कौन सा ब्लैंक आएगा, तो जहां कहीं भी ए ई आई ओ यू आए तो उससे पहले जो ब्लैंक आता है वो एन आता है। तो एन यहां पर यानी कि वी जो है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक भरना है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ आवर क्लास वाज, इसमें ब्लैंक दिया है और इसके आगे दिया है ऑफ अदर क्लास। तो इसका जो सही जवाब होगा, द क्वेश्चन पेपर ऑफ आवर क्लास वाज हार्डर देन दूज ऑफ अदर क्लास। हमारे कक्षा का जो पेपर था वो दूसरी कक्षा के पेपर से ज्यादा कठिन था। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि जो पहले 150 नेचुरल नंबर हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर दिया गया है। जो नेचुरल नंबर दिए गए हैं वो हैं पहले 150 दिए गए हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1/2n। यहाँ पर जो n से एक n कैंसिल हो गया तो सिर्फ हमारे पास बचा n+1/2 हमारे पास बचा। और जो पहले 150 नंबर हैं तो 150 n है प्लस 1 तो ये बन गया 151/2। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी 75.5 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक कार जो है उसको $4000 में खरीदा गया था और उसे बेचा गया $3200 में। तो इसका रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं 14%, 16%, 18% या फिर 20%। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है कि किस प्राइस में उसे खरीदा गया है उसको माइनस कर देना है आपने किस प्राइस में उसे बेचा है। 4000 में इसे खरीदा गया है और 3200 में इसे बेचा गया है। तो ये माइनस करके हमारे पास बचा 800। तो इसको डिवाइड कर देना है एक्चुअल प्राइस से। 800 डिवाइड बाई 4000। तो 800 को 4000 से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है इसको 100% आ जाएगा ये। तो इसका जो उत्तर आया फिर आपके पास ये है 800/4000 गुना 100%। तो इसका जो उत्तर है वो है यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 8 40 और 5 वी और ये बच गया हमारे पास 20%। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करें हमें HPGK53, इंस्टाग्राम पर HPGK53 और HP जनरल नॉलेज 53 हमारा फेसबुक का पेज है, वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।